तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स का, तो हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसके पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि हुआ क्या था। तो हुआ यह था कि जो हमारा मेन कैरेक्टर ये चैन था, उसके पास एक सीनियर ब्रदर आ जाता है उसका, जहाँ पर वो भी एक गॉड था और वो वहाँ पर घायल होके मर चुका था। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पर जो है उसका जो एनर्जी था वो चारों तरफ फैल गया था। देखकर मिस सियाओ येचिन से पूछते हैं कि क्या यह एनर्जी जो है सीनियर ई सिंह का है। तो तभी हम येचिन का सीन देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था उन सब पर, कि लगता है कि उन लोग अब ज़्यादा समय तक जिंदा रहना नहीं चाहता है। तो तभी टेंटाई उससे पूछती है कि आखिर में अब हमें क्या करना चाहिए। तो तभी येचिन बोल रहा था कि मुझे उन लोग को यह सबक सिखाना ही पड़ेगा कि आखिर में पंगा लेना होता क्या है। लेकिन तभी वहाँ पर और ज़्यादा उस फायर गॉड का जो डुप्लेंगर्स था, यानी कि क्लोन सा, वो अपीयर होने लगता है अर्थ पर। यह देखकर टेंटायू बोल रही थी कि अभी तक वैसे भी बहुत ज़्यादा डुप्लेंगर्स यहाँ पर आ चुके हैं उस फ्लेम गॉड किंग का, और अगर कुछ समय और हुआ तो उनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो तभी येचिन से पूछती है कि क्या करना चाहिए। तो येचिन बता रहा था कि तुम लोग दोनों सबसे पहले जाके जो मूव क्विंग है उसको खोजो, क्योंकि वह जो यहाँ पर लाइफ कॉन्ट्रैक्ट को खोजने गई है। तो हो सकता है कि वो कोई प्रॉब्लम में हो, तो तुम लोग दोनों जाके उसका मदद करना। तो मिस सियाओ पूछती है कि लेकिन मास्टर आपका क्या। तो येचिन बोल रहा था कि मैं जो फ्लेम गॉड किंग से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो सियाओ को चिंता होता है। तो येचिन बोल रहा था कि तुम चिंता ना करो, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरे पास तो फ्लेम गॉड आर्मर भी है, मेरे पास आइस ड्रैगन भी है, एक स्पिरिट बीस्ट भी है, और वैसे भी जो रेड यूनिकॉर्न है वो भी तो अब मेरे पास है। देख कर टेंटायू सियाओ को शांत करती है। तो तभी मिस सियाओ गुस्सा होकर वहाँ से चली गई थी। तो टेंटायू येचिन को बोलती है कि आप जो अपना ख्याल रखिएगा। तो येचिन बोलता है कि चिंता ना करो, मैं इस पर ध्यान रखूंगा, और बोलता है कि जब तुम लोग यहाँ से जाओ तो तुम लोग जितने भी डिसाइपल हैं फ्लावर गॉड पैलेस के, उनको यहाँ से भगा देना। तो तभी वो भी वहाँ से चली जाती है। तो येचिन बोल रहा था फ्लेम गॉड किंग को कि अब टाइम आ चुका है कि मैं अपना रिवेंज तुमसे ले लूँ। तो तभी हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अचानक से एक जगह पर ब्लैक एंड रेड कलर का एनर्जी फ्लो होने लगता है। तो तभी वहाँ पर उसी जगह पर एक बंदा, वही ओल्ड मैन था जिसका उस सीनियर ई सिंह के साथ फाइट हुआ था, वो अपीयर हो जाता है, जहाँ पर वो बोल रहा था सीनियर ई सिंह का तारीफ करते हुए कि जो तुम्हें टाइटल मिला है वो तुम वाकई में डिजर्व करते हो। तो तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अगर वो उस समय भागता नहीं तो वो वहाँ पर मारा जाता है, जहाँ पर वो बोल रहा था कि अगर मैं सीक्रेट टेक्निक ऑफ रिवर्ट को यूज नहीं करता और अपना दिल को यहाँ पर गाड़ के नहीं जाता तो मुझे अफसोस है कि मैं वहाँ पर मारा जा सकता था। लेकिन अफसोस की बात है कि बिलियंस ऑफ ईयर पुराना जो गोड था, कल्टीवेशन था, वो एक सेकेंड में हवा में मिल गया, वो मारा गया। लेकिन कोई बात नहीं है, वाकई में अच्छी बात है। और बोल रहा था कि उसका जो बाल है, हेयर है, वो मेरे पास आ चुका है, तो मैं इसकी मदद से डिवाइन पावर को मास्टर कर सकता हूँ। और वहाँ पर से जाते हुए बोल रहा था कि अब किसकी बारी है। तो तभी हमें जो है वहाँ पर एक सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चारों तरफ भूकंप आ रहा था, चारों तरफ आग लगा हुआ था, जितने भी सिटीजन थे वो सब वहाँ से भाग रहे थे, जहाँ पर कई लोग बिछड़ भी जाते हैं। तो तभी हम वहाँ पर मिस सियाओ का सीन देखते हैं, जो कि अपने फ्लावर गॉड पैलेस के सर्वेंट लोग को बोल रही थी कि यहाँ पर ऐसा प्लेस का कमी नहीं है जिसमें जो है हम लोग छुप के रह सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर जल्द से जल्द हंड्रेड्स ऑफ माइल्स दूर जाना पड़ेगा ताकि हम लोग सही से सलामत रह सकें। और फिर तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो डुप्लेंगर्स फ्लेम गॉड किंग का उस ट्री को हील कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे, जहाँ पर बोल रहा था कि यह तो 20 टाइम्स ज़्यादा ग्रो हो चुका है पहले से। दूसरा क्लोन आके बोल रहा था कि यहाँ पर जो 30 से भी ज़्यादा डुप्लेंगर्स आ चुके हैं, तो हम लोग कब जो उस एजेंट का सामना करने वाले हैं, उसको कब मजा चखाने वाले हैं। तो तभी एक बंदा बोल रहा था कि तुम जो है यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि हम लोग इतने सारे बंदे होकर भी उस अकेले का सामना नहीं कर सकते हैं।
तो तभी हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर एजेंट जो है वहाँ पर कैलकुलेशन कर रहा था। तो तभी वो बोल रहा था कि अगर मैं 5th लेवल पर पहुँच जाता हूँ तो वहाँ पर जितने भी डिवाइन्स पावर हैं उन सबको मैं मास्टर कर सकता हूँ, उन सब का यूज़ कर सकता हूँ और मैं सही मायने में लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स बन सकता हूँ। कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मैंने इसको कुछ ही पावर को मास्टर किया है, लेकिन यार इनफ होगा तुमसे हैंडल करने के लिए। और फिर तभी वहाँ पर एक एनर्जी बीम आसमान में जाता है जो कि एक फॉर्मेशन क्रिएट करने लगता है। तो तभी हम देखते हैं कि वहाँ का जितना भी एनर्जी था उस फ्लेम ट्री का, वो सब जो है उस फॉर्मेशन के अंदर जाने लगता है। वो फॉर्मेशन उन सारे एनर्जी को गैदर करने लगता है। तो ये देख कर उन सारे डुप्लिकेटर्स को समझ में नहीं आता है। तो तभी उनमें से एक बोलता है कि हम लोग को जल्द से जल्द उस फॉर्मेशन एरो को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, नहीं तो जो फ्लेम गॉड ट्री है वो जो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। लेकिन उसके पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं इसका एपिसोड इसलिए अपलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखिए इसका जो मेन जो ऑनर है वो जो टेंसेंट एनिमेशन है और रूहांग स्टूडियो है। लेकिन पता नहीं जब इस वीडियो पर क्लेम आता है तो वो जो है वाईबी मीडिया की तरफ से आता है।